श्री राजेश कुमार जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक तस्वीर है और ये तस्वीर पटना में जो इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उसकी तस्वीर है। पटना के आरजेडी दफ्तर में ये बैठक चल रही है इंडिया गठबंधन की और इसमें वीआईपी पार्टी, कांग्रेस, वाम दल, इन सभी दलों के नेता शामिल हैं। इन सभी दलों के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और यहां तक की जो प्रवक्ता हैं वो भी आरजेडी दफ्तर के अंदर मौजूद हैं। पार्टी के प्रवक्ताओं की, अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं की मौजूदगी भी आरजेडी के दफ्तर के अंदर और बाहर है। और इंडिया गठबंधन में शामिल अलग अलग दलों के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो आरजेडी दफ्तर के बाहर भी मौजूद हैं। तो इस वक्त खासी हलचल है पटना के वीरचंद पटेल पथ पर और काफी गहमा गहमी, भीड़ भाड़, अफरा तफरी भी कह सकते हैं आरजेडी दफ्तर के बाहर। अफरा तफरी से मेरा मतलब है जब आरजेडी दफ्तर के अंदर गाड़ियां आती रही इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने वाले बड़े नेताओं की, तो जाहिर है अफरा तफरी का आलम रहा। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक से जुड़ी हुई दूसरे सवालों पर बात करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है और ये तस्वीर बहुत साफ तस्वीर है और ये तस्वीर कुछ सवालों पर बात करने को मजबूर भी करती है। इस तस्वीर में वाम दलों के नेता दिख रहे हैं। इस तस्वीर में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी दिख रहे हैं। इस तस्वीर में आरजेडी के सबसे बड़े नेता, कर्ता धर्ता तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और इस तस्वीर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दिख रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू दिख रहे हैं। लेकिन इस तस्वीर में पप्पू यादव नजर नहीं आ रहे हैं। इस तस्वीर में पशुपति पारस नजर नहीं आ रहे हैं और पप्पू यादव और पशुपति पारस इंडिया गठबंधन की बैठक में क्यों नहीं पहुंचे हैं? पशुपति पारस और पप्पू यादव को न्योता नहीं भेजा गया या कोई और बात है? हमारे पास जो जानकारी है वो जानकारी यह है कि दोनों को न्योता नहीं मिला इस बैठक में शामिल होने का। तो पप्पू यादव से बातचीत की शुरुआत करते हैं। पप्पू यादव को तो खूब भाव कांग्रेस दे रही थी। पप्पू यादव को कांग्रेस के अधिवेशन में गुजरात भी बुलाया गया, वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल भी हुए और पप्पू यादव को कांग्रेस अपना एसोसिएट मेंबर बताती रही है। अभी हाल ही में हमारी बात कांग्रेस के सांसद तारिक अनवर से भी हुई थी। उन्होंने कहा था कि पप्पू यादव कांग्रेस के एसोसिएट मेंबर हैं। अगर पप्पू यादव को कांग्रेस ने अधिवेशन में शामिल होने के लिए बुलाया तो फिर पप्पू यादव को इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का न्योता क्यों नहीं मिला? ये बड़ा सवाल है। जबकि चर्चा यह है कि कांग्रेस अपने कोटे की कुछ सीटें पप्पू यादव को दे सकती है और पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर अपने कुछ लोगों को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव की मौजूदगी इस बैठक में नहीं दिखी है और पप्पू यादव की गैर मौजूदगी इंडिया गठबंधन की बैठक से बड़े सवाल खड़े करती है। और सवाल क्या है? सवाल यह भी है कि क्या पप्पू यादव के मामले में कांग्रेस को झुकना पड़ा है? क्योंकि पप्पू यादव आरजेडी को, तेजस्वी यादव को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। पप्पू यादव की एंट्री इंडिया गठबंधन में हो या पप्पू यादव को ज्यादा भाव मिले कांग्रेस के किसी भी माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन के किसी भी दल की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, ये आरजेडी को कतई मंजूर नहीं है। कन्हैया कुमार भी फूटी आंख तेजस्वी यादव और लालू यादव को नहीं सुहाते। ये बहुत स्थापित सत्य है या ऐसी चर्चा लगातार बिहार के राजनीतिक गलियारे में होती है। लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को खूब भाव दिया है हाल के दिनों में कांग्रेस ने। लेकिन खैर, पप्पू यादव आज इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं तो जाहिर है सवाल तो बनता है कि भाई क्यों नहीं पहुंचे हैं और क्या न्योता नहीं मिला या कोई दूसरा कारण है? हमारी जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव को न्योता ही नहीं मिला इस बैठक में शामिल होने का। अब दूसरा सवाल पशुपति पारस को लेकर है। पूर्व केंद्रीय मंत्री
और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस, जिन्होंने ऐलान कर दिया कि वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं है। अभी हाल ही में उन्होंने एनडीए छोड़ने का ऐलान किया है 14 अप्रैल को, और उससे पहले लालू यादव पशुपति पारस को लेकर कह चुके हैं कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में आएंगे। तो क्या बात नहीं बनी है? क्या मामला अभी फंसा हुआ है, मामला अटका हुआ है, इसलिए पशुपति पारस इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं हुए? और खबर यह भी है कि पशुपति पारस को भी इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला है, और इसलिए वो इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे हैं, या उनके दल का कोई प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचा है। तो जो पहले से दल हैं इंडिया गठबंधन में, वही दल इस बैठक में शामिल हुए हैं, और किसी नए दल की एंट्री आज की बैठक तक नहीं हुई है। खबर है कि पशुपति पारस इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे जब उन्होंने छोड़ा है एनडीए को, लेकिन अभी इस पर पुख्ता तौर पर मुहर इसलिए नहीं लगी है क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में वो शामिल आज नहीं हुए हैं, या उनको न्योता नहीं मिला है। पप्पू यादव को लेकर भी थोड़ा सस्पेंस है, क्या पप्पू यादव की राह में आरजेडी फिर बड़ी रुकावट बनेगी? ये बड़ा सवाल है। तो तमाम तरीके के सवाल हैं, तमाम तरह के सवाल हैं इंडिया गठबंधन की इस बैठक को लेकर, और सीट शेयरिंग के मामले पर क्या मुहर लगती है, और दूसरी चीजों पर क्या बात सामने आती है। पहली बैठक है, और पहली बैठक में फुल फाइनल फैसला हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। सबसे खास बात ये रही है इस इंडिया गठबंधन की, और सबसे सुखद तस्वीर आरजेडी के लिए ये है, आरजेडी की चिंताएं कम करने वाली तस्वीर ये है कि इस बैठक में मुकेश सहनी भी शामिल हैं। इस बैठक का हिस्सा मुकेश सहनी भी हैं, जिनके बारे में खबर आई कि आधी रात को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की है, या बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उनसे मुलाकात की है, और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का दावा इंडिया गठबंधन का एक दल हमारे संपर्क में है, और उन्होंने कहा है कि उधर बात नहीं बनेगी तो हम आपके साथ आ जाएंगे। तो मुकेश सहनी ने आरजेडी की चिंताएं कम कर दी हैं, और वो इस बैठक में शामिल हुए हैं, इंडिया गठबंधन की बैठक का वो हिस्सा बने हैं। तो वो इंडिया गठबंधन में हैं, वो कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं। और बैठक शुरू होने से पहले जो मुकेश सहनी की पार्टी है वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने कहा कि बीजेपी दिन में सपने दिखाने वाली पार्टी है। जो उनका बयान भी हमने आपको सुनाया है। जाते जाते हम इंडिया गठबंधन की बैठक की ये तस्वीर के साथ आपको छोड़े जाते हैं। श्री राजेश कुमार जी, कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट, पीसीसी इंचार्ज श्री कृष्णा अल्लाह बरू, सीएलपी लीडर असेंबली डॉक्टर शकील अहमद खान, सीएलपी लीडर काउंसिल डॉक्टर मदन मोहन झा, वीआईपी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज इस बैठक में आज दिनांक 17 अप्रैल 2025 को महागठबंधन दलों की बैठक आहूत की गई है।